हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। तो जैसे कि मेरा नाम मानव है और आज मैं आपको एक ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है डुओलिंगो। ठीक है, ये ऐप ऐसी है जिसमें आप वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। जैसे जो आज की डेट में जो प्लानिंग कर रहा है अब्रॉड जाके जॉब करने की या और भी तरह नए लैंग्वेजेस सीखने की, तो उसके लिए उसको एक स्पेशल कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी अगर उसको लैंग्वेज सीखनी है वो यहाँ से भी सीख सकता है। डुओलिंगो ऐप होती है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज इसमें सीखा जा सकता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस। ठीक है, आप स्वेडिश भी सीख सकते हो, स्वेडिश लैंग्वेज भी सीख सकते हो, पोर्टुगीज़ लैंग्वेज भी सीख सकते हो, स्पेनिश भी सीख सकते हो, फ्रेंच भी सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो अपने गिने चुने इच्छा के हिसाब से। ठीक है, अपनी चॉइस के हिसाब से। तो पहली बात तो मैं अभी आपको ये तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन है आईडी। ठीक है, बट डाउनलोड करने के बाद आपको वह मल्टीपल लैंग्वेजेस दी जाएंगी, जिसमें ऑप्शन होगा, तरह तरह लैंग्वेजेस के ऑप्शन होंगे, वो आप अपने आप कोई भी चुन सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद चुनने के बाद कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चुन सकते हो जो आप सीखना चाहो। जैसे मैंने स्वेडिश मैं सीखना चाहता हूँ तो मैंने स्वेडिश चुना। आपने अपने पसंद की आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब कि आपको लैंग्वेज देंगे कि इस लैंग्वेज का इसमें कन्वर्ट करो, तो आपको लैंग्वेज जैसे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसमें। जैसे अब ये आपको दिख रहा है गॉड क्वेल, तो इसका मैं आपको कन्वर्जन दिखाऊंगा। इसमें मतलब क्या होता है, गॉड का मतलब होता है गुड स्वेडिश में, स्वेडिश लैंग्वेज में गुड। और क्वेल का मतलब है होता है, उसको बोलते हैं इवनिंग, स्वेडिश स्वेडिश लैंग्वेज में, तो गुड इवनिंग। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया स्वेडिश लैंग्वेज को इंग्लिश में, तो गॉड क्वेल हो गया गुड इवनिंग। ठीक है, और जैसा कि भी गुड इवनिंग चल भी रहा है, तो अभी हम इसको करते, तो ये मेरा आ गया सही जवाब। देखा, ऐसे ही इसी तरह से आगे हमें प्रिपेयर करना है। तो पहली बात तो हमें इसमें प्रैक्टिस टेस्ट करने होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट करने के बाद हमें उसके बाद आता है हमारा असेसमेंट का पार्ट, जिसमें हमें असेसमेंट दिया जाता है कि आपको ये दोबारा से वही डिवीज़न होती है। उसके बाद आपको और परफेक्टली आ जाएगा। तो ये सबसे परफेक्ट ऐप है अगर आप अब्रॉड जाने के लिए, आप अगर दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहो, कोई भी किसी तरह की सीखना चाहो, तो ये सबसे बेस्ट ऐप है सीखने के लिए। बड़ी आराम से सीख सकते हैं, टेस्ट पास कर करके, क्वेश्चंस के आंसर दे दे के। तभी तो मैं अभी इसके लिए कंटिन्यू करता हूँ आगे। अब देख लीजिएगा, तो यहाँ पर इसमें लिखा है येस माई सन हैज़ अ कैट। तो इसका मतलब ये येस का मतलब होता है जा, जा, और माई का मतलब होता है मिन, इसका कन्वर्जन। सन होता है, सन तो सन ही होगा, ठीक है। एंड हैज़, हैज़ होता है हार, हैज़ को हार बोलते हैं स्टडीज़ में। ठीक है, एंड ए होता है एन। तो जो भी स्टडीज सीखना चाहे, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहे, डुओलिंगो से बड़े आराम से सीखा जा सकता है। यह बहुत ही ईजी है सीखने के लिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, बहुत ईजी ऐप है वो उसको सीखने के लिए, आगे अपनी करियर बनाने के लिए, या जॉब इंटरव्यू पास आउट करने के लिए, या कोई भी जैसे कोई बीपीओ इंडस्ट्री में काम करता है और कोई इंटरनेशनल प्रोसेस में जाना चाहता है। ठीक है, या कोई भी सेल्स में या कस्टमर सर्विस में जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है सीखना है इससे। ठीक है, और जॉब इंटरव्यू पास आउट करने के लिए, आगे क्लाइंट से डील करना, फॉरेन के क्लाइंट से डील करना कैसे करना है, बहुत ईजी है, तरीका है ये सीख। ठीक है, आप इसे दुनिया की सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे था, यस माई सन जा मिन सोन हर एन कैट। तो कैट को इनका अलग वर्जन है, कैट CAT का ये होता है कैट, कैटे। ठीक है, ये आ गया मैंने सही जवाब। इसी तरह से सीख सके आप टेस्ट पास आउट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़े छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर आपने कुछ गलत कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद में दोबारा से आपको वो ठीक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे अब यू सी लीसा। ठीक है, ये मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है,
तो ये हो गया मैच। आपको यहाँ पे एक भी मैच मैच द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, अब इसमें आपको ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको सुननी होगी, उसके बाद आपको बतानी होगी। ये देख लीजिए। अब पहले मैं साउंड को वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ इसकी थोड़ी। अब देख लीजिएगा। vatten, वाटन मतलब वाटर, वाटर को बोलते हैं वाटन। ठीक है, man, मान मीन्स हस्बैंड। bra, bra, देखा कितना इजी है सीखने के लिए। आप भी सीख सकते हो स्टार्टिंग से। जो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी यही है, बिगिनर्स जो हैं। hej, bra, vi ses, अब इन्होंने जो बोला है वो वापस मुझे भी बोलना है। ठीक है, ध्यान सुनना है। प्रो VCS, ये आ गया मेरा सही जवाब। kvinna, अब इन्होंने जो बोला है kvinna, क्वीना, तो इसी हिसाब से हमें चूज द करेक्ट वर्ड। kvinna, min familj har en hund. Min familj har en hund. Mur, mur, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसमें लिखा हुआ है गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो इसमें बोलते हैं गुड क्वेल, गॉड god क्वेल। kväll, ठीक है, एंड हुर, hur, हुर मीन्स हाउ। स्वीडिश, स्वीडिश में हाउ को हुर बोलते हैं। ठीक है, एंड आर को कहते हैं मार, mår मोर। यू को बोलते हैं डू। du, गुड, गुड एंड हाउ आर यू। यहाँ पे अब ये सेंटेंस लिखा है गुड एंड हाउ आर यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड को बोलते हैं ओच, ओक। हाउ आर यू। अब यहाँ पे गॉड को, गुड को बोलते हैं, यहाँ पे गॉड, गॉड को डाल देंगे GOD। उप्स, ये तो रॉन्ग हो गया। कोई नहीं, आगे हमारे पास मौका मिलेगा इसको ठीक करने का। vi ses, Lisa. तो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे गलत कर दिया था, VCS लीसा। तो ये इसको कहेंगे CU, V को कहेंगे CS को लेंगे U एंड लिसा। तो इसमें गुड का अलग मीनिंग होता है BRA, ड्रॉ, ओक, हुड, मार, डू। था ना इजी गाइस। तो आगे लैंग्वेजेस सीखने के लिए, आगे लैंग्वेजेस सीखने के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, और सीख सकते हैं बाद में। अब मैं आपको एक अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने लेवल्स कंप्लीट करे, लेवल्स कंप्लीट करने के बाद आगे
पास आउट करने के लिए हमें ये लास्ट टेस्ट करना पड़ता है, ऐसे असेसमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारे प्रैक्टिस लेवल टेस्ट के हमने क्लियर कर दिए। उसके बाद क्लियर करते करते हमें यहाँ पे फिर पॉइंट्स या वो मिलते हैं, जेम्स वगैरह। एंड उसके बाद फिर हम लास्ट लेवल पे आते हैं, इसका नाम है असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इजीली बड़ी आराम से सीख सकते हैं इससे। थैंक यू गाइस, मेरे को टाइम देने के लिए एंड मुझे समझाने का मौका देने के लिए। हैव अ गुड इवनिंग।